ओडिशा एक्सीडेंट। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई कौन सा ट्रेन में था? करवंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो। कोई अपने भाई को। उस दिन गोदी में बउआ को खिलावला के फोटो फेसबुक पर छोड़ के निकला। कोई मासूम जिसके पास से अपने माँ और पिता दोनों का साथ छूट गया है। कोउडी फटोरे कहीं हाथ रे कोई दला। ये हादसा इतना भयानक था जिसमें 288 लोगों की मौत और 900 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल अधिकारी जया वर्मा का मानना है कि इस हादसे में ना तो ड्राइवर की कोई गलती थी और ना ही कोई सिस्टम की। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या उन तमाम लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? क्या ये सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही थी या फिर कुछ और? आइए समझते हैं इस वीडियो में। चलिए इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। Devastated mother, traumatized wife, helpless father. This is the situation of relatives who still have hope for some miracle. तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। गिव फुल अटेंशन हियर। सो बेसिकली इंडिया की सभी ट्रेन इन 3 ट्रैक्स के द्वारा चलती है, जिसमें पहला होता है अप लाइन, जिसे हम मेन लाइन भी बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन लाइन। इन दोनों ट्रैक्स पर कोई भी ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट सीधे चलती हुई चली जाती है। उसके ठीक बाजू में लगा हुआ होता है लूप लाइन। लूप लाइन तब काम आती है जब हमें किसी ट्रेन को साइड में रोकनी होती है, वो भी थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर उसी ट्रैक पर कोई और दूसरी ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही है तो वो पहले ही निकल जाए, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना की संभावना ही ना हो। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ट्रेन में ज्यादातर यात्री तमिलनाडु से वेल्लोर में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। अब हुआ ये कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासिर डिस्ट्रिक्ट के बहानागंगा बाजार स्टेशन में अप लाइन पर चल रही थी और वो उसी अप लाइन से सीधी चलती हुई चली जाए, इसके लिए एक धीमी मालगाड़ी को बोला गया था कि वो कुछ देर के लिए लूप लाइन में रुक जाए। और उसी समय डाउन लाइन से 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा की तरफ जा रही थी, इस ट्रेन में भी बहुत सारे यात्री सफर कर रहे थे। इन दोनों ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था और ये ट्रेन रुके ना, इसके लिए 2 मालगाड़ी को लूप लाइन में रुकने के लिए बोला गया था। लेकिन कैसे न कैसे कोरोमंडल सीधा न जाते हुए लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी में रखा हुआ था आयरन ओर। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोमंडल का मालगाड़ी से क्रैश इतना तेज था कि कोरोमंडल के 13 कोचेस यानी कि 13 डिब्बे 20 मिनट के बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के अंत के 3 डिब्बे से जाकर टकरा गई, जिसके वजह से और भी लोगों की जानें चली गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो ड्राइवर ने ही किया होगा, उसी ने ट्रेन को लूप लाइन में घुसा दिया होगा। लेकिन नहीं, ट्रैक कब चेंज करना है और किस तरफ चेंज करना है वो ड्राइवर के हाथ में नहीं होता, क्योंकि इससे तो आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती। इसके लिए ट्रैक कब चेंज होगी, कैसे होगी, इसके लिए AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। इट मीन्स इस सिस्टम के माध्यम से कौन सी ट्रेन किस वक्त किस ट्रैक पे जाएगी वो पहले से ही फिक्स होता है और उसे लॉक कर दिया जाता है। मतलब अगर ड्राइवर दूसरे ट्रैक पर जाना भी चाहे तो भी वो नहीं जा सकता। ये सिस्टम बेसिकली पटरी पर लगा हुआ होता है, जिसे सेंट्रली रेलवे के अनुभवी लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मेनली 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम ये बताता है कि ट्रेन को किस ट्रैक से जाना है।
ये पॉइंट सिस्टम ज्यादातर वहां लगा हुआ होता है जहां एक पटरी दो भाग में डिवाइड होती है। दूसरा है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग, जो कि बताता है कि पूरे ट्रैक पर कौन सी ट्रेन चल रही है या फिर खड़ी है। इससे इजीली पता चल जाता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन या फिर कोई वाहन तो मौजूद है या नहीं, और इसी की हेल्प से सिग्नल लाल, पीले या फिर हरे दिखाए जाते हैं। अगर सेंसिंग हरा सिग्नल बताता है तो इसका मतलब यह है कि जो भी ट्रेन है उसे मेन लाइन से सीधे चलते हुए चले जाना है, क्योंकि पूरा रास्ता क्लियर है। अगर पीला सिग्नल दिखता है तो इसका मतलब ट्रेन को थोड़ी देर लूप लाइन में खड़े रहना है। इस केस में ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, वो भी एक बार नहीं 2 बार, यानी कि उसे कुछ नहीं करना था, बस मेन लाइन में सीधे चलते हुए चले जाना था। लेकिन कुछ देर के बाद ये सिग्नल हटा दिया गया, और जब तक ट्रेन ड्राइवर कुछ समझ पाता ट्रेन लूप लाइन में जा चुकी थी। और तो और एक्चुअल में ड्राइवर को सिग्नल हरा ही दिखा, इसका कंफर्मेशन भी रेलवे अधिकारी जया वर्मा ने दिया है। यहाँ तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ये तो साफ साफ पता चलता है। लेकिन क्या ट्रेन ड्राइवर उस समय ट्रेन की स्पीड को कम कर सकता था, जो कि उस टाइम पर 128 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, जिससे कि ये हादसे में नुकसान तो भले ही कम होता। सो भाई ड्राइवर के लिए ट्रेन की स्पीड को कम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब गाड़ी लूप लाइन में घुसी तो कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच की दूरी केवल और केवल 100 मीटर का ही फासला था, और ड्राइवर के पास केवल 3 सेकंड का समय। सो इतने में तो पलक झपकना भी मुश्किल है। तो भाई बेचारा ड्राइवर कहां से स्पीड को रोक पाता। तो यहाँ पर तो ड्राइवर की कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो अब इन्हीं सभी कारणों से ड्राइवर को इस केस से हरी झंडी दे दी गई है। अब वो इस केस से बच गया है। तो अब आखिरी सवाल उठता है इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। तो क्या इस इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी? तो इस पर रेल अधिकारी जया वर्मा ने ये कहा है कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एरर प्रूफ एंड सेफ प्रूफ है। सपोज टू बी एरर प्रूफ। रेलवे मिनिस्टर ने इस पर यह भी कहा है कि प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन का ये मानना है कि ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से ही हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है या किसी ने इसको जानबूझ के इसमें छेड़छाड़ की है। तो इसका जवाब सीबीआई ढूंढ रही है, क्योंकि रेल मिनिस्टर ने इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। अब आते हैं अपने लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सवाल पे, क्या इस हादसे में सरकार ने कोई लापरवाही बरती थी? तो इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में गोरखपुर में 13 स्कूल बच्चों की मौत हो गई थी रेलवे लाइन क्रॉस करते समय, और इसी तरह 22 लोगों की मौत हो गई थी ट्रेन डीरेल यानी कि पटरी पर से ट्रेन पलटने के कारण। सो बेसिकली लोगों की मौत ज्यादातर 2 ट्रेन टकराने की वजह से नहीं होती, बल्कि तब होती है जबकि वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं और उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि अभी रेलवे लाइन क्रॉस मत करो, अभी ट्रेन आने वाली है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 में से 11,000 लोगों की मौत इसी वजह से हो रही है, जिसे कि अनमेन्ड क्रॉसिंग कहते हैं, और इस सब की वजह है पुअर मेंटेनेंस। लेकिन मोदी सरकार कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल रही। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी जहां पहले इंडिया में 8,498 अनमेन्ड क्रॉसिंग थी, वो अब मोदी सरकार ने 4 साल में 5,496 ऐसी अनमेन्ड क्रॉसिंग लाइन को या तो एलिमिनेट कर दिया है या वहां पे आदमी लगा दिया है उस क्रॉसिंग की देखभाल करने के लिए। यानी कि साल 2019 तक केवल 3,500 ऐसी अनमेन्ड क्रॉसिंग बची थी, उसे भी 6 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर दिया गया है। लेकिन मेरा बस आपसे यही सवाल है कि क्या हम जो देख रहे हैं कि जगह जगह पर वंदे भारत शुरू किया जा रहा है, क्या उसे थोड़ी देर के लिए डिले करके क्या रेलवे मेंटेनेंस पर और खर्चा नहीं किया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और प्लीज इस वीडियो को आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस मिल सके। और अगर चैनल पे पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, बहुत सारे रिसर्च करना हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलती रहे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।